नमस्कार दोस्तों। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के उन तमाम ठिकानों पर अटैक कर रहा है जहां पर इजराइल को शक्ति मिलती है। इजराइल खुद को सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर मानता है। अब हिजबुल्लाह ने जो किया है उससे इजराइल पूरी तरीके से गुस्सा गया है, थर्रा गया है, कांप उठा है, क्योंकि इजराइल को अब कुछ बचा नहीं है बचाने के लिए। इजराइल के ठिकानों पर लगातार हिजबुल्लाह हमास की तरफ से, हूतियों की तरफ से अटैक हो रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैन्य अड्डों को उड़ा दिया है। साथ ही मरकबा टैंक पर भी अटैक हुआ है, जिसमें इजराइल का मरकबा टैंक भी ब्लास्ट हो गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और तमाम खबरें बताई जा रही है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल का क्या हश्र कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। इजराइल अब पूरी तरीके से बेबस हो चुका है दोस्तों। जंग कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जल्द ही इसको ख़त्म कर देगा और इजराइल पूरी तरीके से हार मान जाएगा, क्योंकि जो हालात इजराइल के हो रहे हैं दोस्तों, जिन शहरों पर अटैक हो रहा था उन शहरों का भी हाल मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको तमाम बड़ी जानकारी दे दूं कि क्या हो रहा है और किस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर और कई न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर शेयर किए जा रहे हैं। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है इजराइल के 3rd मिलिट्री बेस पर। जी हाँ, मिलिट्री बेस पर जो है उन्होंने हमला किया है और जहां पर कई सोल्जर्स को मार गिराया है, जिसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर छापी गई और बताया गया है कि हिजबुल्लाह की ये हालत हो गई है। वहीं एक और यूज़र ने खबर शेयर करते हुए लिखा है कि हिजबुल्लाह के वो हथियार जो तेल अवीव पर आग की तरह बरस रहे हैं, ये मिसाइल और ड्रोन जो लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। बीते दिनों हिजबुल्लाह का ये ड्रोन तेल अवीव के एयरबेस पर गिरा, जिसमें करीब 9 से 10 इजरायली फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया और एयरबेस को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूत्र की माने तो हिजबुल्लाह के आगे इजरायली सेना नाकाम होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार अपना दबाव बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आगे आपको ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से भी कुछ जानकारी दे दूं। कतर, जी हाँ, कतर हमास को क्या कह रहा है ये भी जान लीजिए। इस्लामिक कंट्री के बारे में भी ज़रा आप जानिए कि इस्लामिक कंट्री क्या और किस तरीके का काम कर रहे हैं। तो ग्लोबल आई न्यूज़ लिखते हैं कि कतर ने हमास को चेतावनी जारी की है। कतर ने हमास के अधिकारियों को युद्ध विराम समझौता और युद्ध समाप्ति को लेकर स्वीकार नहीं करने पर निष्कासित करने की धमकी दी है। कतर कह रहा है कि इजराइल से जल्द ही जल्द युद्ध समाप्ति की जाए, नहीं तो फिर अंजाम बुरा होगा। वहीं आगे आपको एक और न्यूज़ है, सस्पेंस न्यूज़, जिसमें बताया जा रहा है कि अल कासिम ब्रिगेड्स ने किस तरीके से मरकबा टैंक को निशाना बनाया और उसको जो है गाज़ा सिटी के अंदर जो मरकबा टैंक इजराइल का घुस रहा था और हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसको टारगेट करके उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। ये तस्वीरें भी सस्पेंस न्यूज़ के हवाले से शेयर की गई है और बताया गया है कि ये हाल हो गया है यहाँ पर इजराइल का। इस तरीके से उनके मरकबा टैंक्स को ख़त्म किया जा रहा है, उनके मिलिट्री बेस को ख़त्म किया जा रहा है, कई ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। वहीं आगे एक और जानकारी जो है सोशल मीडिया यूज़र्स के हवाले से शेयर की गई है, जहां पर लिखा जा रहा है कि ईरान का ख़तरनाक प्लान जो है वो इजराइल पर मिसाइल दागने से आगे बढ़कर हमले की तैयारी की जा रही है। आर्मी ने ये पूरा कमान जो है ईरान की संभाल ली है। तल अवीव में ईरानी सेना इजराइल के 26 अक्टूबर के हमले का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है और इस बार उसका अटैक पहले से भी कई ज़्यादा घातक हो सकता है। ईरान इस दफ़ा पिछली बार इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइलों से आगे बढ़ते हुए ज़्यादा घातक हथियार इस्तेमाल करता हुआ नजर आएगा इजराइल के खिलाफ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि अखबार ने ईरानी अफसरों के हवाले से की गई रिपोर्ट में ये कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है उसे ईरानी और अरब अधिकारियों ने इजराइल पर हमले की योजना के बारे में जानकारी मिली है। इन अधिकारियों ने यह भी बताया कि ईरान लगातार इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपने हमले में ज़्यादा शक्तिशाली और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये हथियार उसकी ओर से पिछले 2 हमलों में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, ये इस बार के हमले में इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी ईरान को लेकर खबर सामने आ रही है। वहीं ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आती है दोस्तों कि मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल पर हर तरीके से जो भी पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि सारे जो संबंध है वो ख़त्म कर दे।
इनफैक्ट मालदीव ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो इसराइल के तमाम प्रोडक्ट पर जो है बैन लगाएगा। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो वहाँ से निकलकर सामने आ रही है। वहीं TV9 भारतवर्ष ने भी इस खबर को दिखाया है कि इसराइल के सैन्य बेस पर बड़ा हमला, हाइफा में 2 इजरायली बेस पर रॉकेट अटैक किया गया है। इस तरीके की तस्वीरें आपके सामने है। वहीं द सर्वाइवर ने भी वही खबर से शेयर की है दोस्तों, जो इस स्प्रिंटर की तरफ से, कि कैसे हमास ने लगातार जो है मरकबा टैंक को इस तरीके से टारगेट किया जहां पर मरकबा टैंक पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गया, नष्ट हो गया, जिसकी तस्वीर हर तरफ शेयर की जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।